जो लोग कतर में दर्जी के काम में आना चाहते हैं, भला मेल कटिंग करनी हो या फीमेल के कपड़े कटिंग करने हो या दर्जी के काम में आना चाहते हैं, तो आपकी कितनी सैलरी लगेगी, आते ही कितनी लगेगी, अगर कंपनी में आते हैं तब क्या होगा प्रोसीजर, कितने पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप किसी शॉप पर या किसी प्राइवेट काम में जाते हैं शॉप वगैरह पर, तब आपकी कितनी सैलरी लगेगी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी मुझे सवालात आ रहे हैं कि एक दर्जी कतर में कितने कमाता है और काम आसान होता है या मुश्किल होता है, तो आज की वीडियो में जानिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं आपने, सबसे पहले तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाना है, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर हेलो हाय से हटकर आपने एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिखकर मुझे भेज देना है। तो कतर में दर्जी का काम दो तरह से, मतलब एक कंपनी में होता है और दूसरा आप किसी शॉप पर, किसी प्राइवेट शॉप पर लगेंगे तो होता है। ठीक है, दोनों कामों में मुख्तलिफ सैलरीज हो सकती हैं। वो कैसे? कंपनी में आप जाएंगे तो आपको कंपनी सहूलत देती है रहने की, खाने की, पीने की, आपका ट्रांसपोर्ट भी करती है। और अगर आप शॉप पर करेंगे तो वो आपको पैसे देते हैं, आपका रहना भी अपना होता है और खाना भी अपना होता है, हर चीज़ आपकी अपनी होती है। ठीक है, मैं हर दुकान की, हर कंपनी की बात नहीं कर रहा, कुछ डिफरेंट भी होता है लेकिन ज़्यादातर सेम ही होता है, इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी में आपकी सैलरी एक्सपीरियंस के ऊपर लग सकती है या आप हेल्पर के तौर पर भी लग सकते हैं, तब भी आपकी सैलरी डिफरेंट होती है। और इसी तरह शॉप पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको ज़्यादा काम आता है, अच्छे से आता है, तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर आपको काम ज़रा थोड़ा सा मुनासिब है, मतलब इतना अच्छे से नहीं आता, तो आपकी सैलरी ज़रा थोड़ी सी कम लग सकती है। लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट बता देता हूँ, कंपनी में अगर आप लगते हैं तो आपकी 1800 से 2000 रियाल सैलरी लग सकती है। अगर आपको काम बहुत अच्छा आता है, मतलब फुल आप काम जानते हैं, कुछ आपको और सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपको पता है, तब जाकर आपकी सैलरी 1800 से 2000 लग सकती है। और अगर आपको कोई काम नहीं आता है, हेल्पर के तौर पर आप आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1400, 1500 या 1300 भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह आप शॉप पर जाते हैं किसी दुकान पर, वहाँ पर आप अगर दर्जी का काम, टेलर का काम करते हैं, तो आपकी सैलरी सेम होती है, लेकिन आप जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। मतलब एक्सपीरियंस आप जैसे जैसे उस काम में, उस दुकान पर लगाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तब आपकी सैलरी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए आप आ जाएं, अगर आपको काम आता है, आपकी तलीम मैट्रिक है या मिडिल है, 8 पास है, तो आप ज़रूर कोशिश करें बाहर आएँ। अगर कोई भी सवाल और पूछना है, मतलब इसी टॉपिक के हवाले से, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। अगर नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा वेट कर लें, मैं कोशिश करता हूं कि सबको रिप्लाई इंस्टाग्राम पर दूं। तो दर्जी का काम बेहतर है, आसान काम होता है, कोई इतना टेंशन नहीं है। अगर काम आपको आता है तो फिर तो टेंशन होती नहीं है। अगर काम नहीं आता तो ज़रा सीखने वाला है तो फिर ज़रा थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि बंदा जो सिखा रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है इसको काम पता लग जाए, लेकिन आप सीखते नहीं है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा टेंशनों वाला माहौल चलता है। लेकिन जैसे ही आप काम सीख लेते हैं, आपको काम आ जाता है, आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है, आपका सब कुछ A to Z ठीक हो जाता है, तो फिर तो क्या ही बात है ना, फिर दिल भी लगता है, हर चीज़ मतलब ठीक हो जाती है। तो ये थी कतर में दर्जी की सैलरी और दर्जी का काम। मैंने कंपनी का भी बता दिया, शॉप का भी बता दिया, दोनों कैटेगरी का आपको सैलरीज भी बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल है, आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपको शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।